हेलो स्टूडेंट्स। तो नमस्कार, आपका नॉलेज प्रोटोकॉल में स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर 10th क्लास के इंग्लिश लिटरेचर की एक स्टोरी, इसका नाम है भोली। और ये सप्लीमेंट्री रीडर की स्टोरी है, एक हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो भोली क्या है? तो भोली जो है वो एक छोटी सी लड़की के बारे में है। एक छोटी सी लड़की होती है जिसको बचपन से ही कुछ मेंटल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी स्टैमर करने लगती है। स्टैमर मतलब हकलाना। तो वो हकलाती है और उसका असली नाम सुलेखा है, ठीक है, जिसको प्यार से भोली 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 बोलते हैं। उसके पिता रामलाल हैं और रामलाल जो है उनके टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें से 4 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। उनकी जो बाकी की 3 बेटी हैं वो बहुत सुंदर है। भोली उनमें से सबसे छोटी होती है। तो वो भोली जो है उन जैसी सुंदर नहीं होती है वो, ठीक है, मतलब वो जो बाकी की उनकी बेटियां हैं उन जैसी सुंदर नहीं होती है। इसके कारण भोली की जो चिंता है वो लगी रहती है कि भाई उसकी शादी कैसे होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो भोली है उसको एक उम्र के बाद स्मॉल पॉक्स हो जाता है। और आप जानते ही हैं स्मॉल पॉक्स में क्या होता है। स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं पूरे चेहरे में और आपका चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा अगली दिखने लगता है, ठीक है। तो भोली जो है वो इस स्मॉल पॉक्स से गुजरती है और उसका चेहरा बहुत ज्यादा अगली दिखता है। तो वो हकलाती तो पहले से ही थी। तो अब माता पिता की जो चिंता है वो और बढ़ जाती है और भोली के बारे में चिंता और बढ़ जाती है। तो एक दिन क्या होता है कि तहसीलदार साहब आते हैं उनके गांव में स्कूल का उद्घाटन करने के लिए और वो रामलाल को सलाह देते हैं कि रामलाल, तुम अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजाते हो। तो अब क्या हुआ कि रामलाल सोच में पड़ गया और रामलाल जो है उनके प्रपोजल को मना तो नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, भोली की मम्मी को बोला कि हम भोली को स्कूल भेजा सकते हैं। तो भोली की मम्मी ने पहले तो नहीं बोला, डिसएग्री किया और फिर बाद में उन्होंने बोला कि भाई चलो, भोली दिखती हुई अच्छी नहीं है, उसकी मैरिज के लिए बहुत चिंता है, तो हम उसको पढ़ा सकते हैं। तो भोली जो है वो जब स्कूल का नाम सुनती है तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है, वो बहुत ज्यादा अस्टॉनिश्ड हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है कि भोली जो है, भोली के पास वैसे भी कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि उसको उसकी बहन के कपड़े ही मिलते हैं। मतलब जैसे आप लोग सोचते हैं, हर बार देखते होंगे कि बड़े भाई की जो कपड़े हैं वो छोटा भाई पहनता है, फिर और छोटा भाई। तो यहाँ तो भोली तो सबसे छोटी थी। तो यहां पर क्या होता है कि सबके कपड़े जो है वो भोली को मिलते थे। तो क्या होता था, एक ड्रेस थी बहुत अच्छी जो उसकी थोड़ी एल्डर सिस्टर थी, उसको नहीं होती थी, तो वो भोली को ट्रांसफर हो गई और भोली जो है वो पहली बार बढ़िया कपड़े पहन के स्कूल जाने लगी। पर भोली जो है वो एक मतलब एक डर में थी क्योंकि पिछले महीने उसकी गाय है लक्ष्मी, ऐसे ही उसके पापा उसको मतलब गाय को ले गए थे बेचने के लिए। तो वो कुछ सोच में पड़ गई कि भाई वो मेरे को भी बेचने तो नहीं ले आ रहे हैं। तो यहां पर भोली जो है उसका हाथ पकड़ के रामलाल उसको स्कूल ले जाता है और स्कूल ले जाता है तो वो बहुत अलग अलग चीजें देखती है, ठीक है, और उसको स्कूल अच्छा भी लगने लगता है। पर एक टाइम पे क्या होता है, उसकी जो टीचर है वो उससे नाम पूछती है कि बेटा आपका नाम क्या है। तो वो स्टैमर, एज यूजुअल वो स्टैमर करती थी। तो उसने बोला भोली, मतलब भोली नहीं बोल पाई वो, पर हाँ उसने भो करके बोला। तो सारे लोग उस पर हंसने लगे। तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई और वो एक कॉर्नर में जाके बैठ गई और वहां पर वो बैठी रही। स्कूल ओवर हो गया पर वो बैठी रही। तो उसकी टीचर ने बोला कि बेटा आपका नाम क्या है, मतलब बहुत प्यार से बोला, बहुत ज्यादा लहजे से बोला कि बेटा आपका नाम क्या है। तो भोली को बहुत दिल पे बात छू गई कि भाई इतने अच्छे से मेरे से कोई बात किया ही नहीं आज तक। तो भोली ने क्या किया, भोली ने उनको आंसर दिया और आंसर दिया कि मेरा नाम भोली है, ठीक है। तो बोलते हैं कि आपने वेल ट्राई किया है ना, आपने अपना नाम बोलने के लिए, पर बेटा आप इस प्रॉब्लम को आपको सुलझाना है क्योंकि आगे जाके आप ऐसे प्रॉब्लम के साथ नहीं रह सकते। तो अगर आप रेगुलर स्कूल आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत साल बीतते गए, भोली धीरे धीरे उसकी स्टैमरिंग खत्म हुई। उनका जो विलेज था वो धीरे धीरे स्मॉल टाउन बन गया और जो उनका क्या बोल सकते हैं हम स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, वो एक हाई स्कूल बन गया और भोली जो है वो एक बहुत पढ़ी लिखी अच्छी बच्ची बन गई। धीरे से एक बिशंबर करके एक बहुत से बूढ़े आदमी का भोली के रिश्ता आता है और वो भोली का मतलब चेहरा ना देख के उसको हाँ कर देता है। फाइनली उसकी शादी में उसका घूंघट उठता है और जब वो घूंघट उठता है तो वो भोली से शादी करने के लिए मना कर देता है क्योंकि भोली की शक्ल बहुत ही मतलब उसको गंदी लगी
हम बोल सकते हैं, तो इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है और वो एक डाउरी की मांग करता है और डाउरी की इतनी ज्यादा मांग कर देता है कि भाई मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। पर उसके पापा जो रामलाल है वो जैसे तैसे वो डाउरी ले आते हैं, पर भोली उस विशंबर से मतलब शादी करने के लिए मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको विशंबर एक ग्रीडी मैन लगता था, लालची आदमी लगता था, क्योंकि वो उससे वो पैसे के लिए शादी कर रहा है, ठीक है। तो भोली उसको रिफ्यूज कर देती है। भोली बोलती है कि मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी, बड़े होकर मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी और उनका एक सपोर्ट बनूंगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमें किसी को मतलब देख के और सीख के, मतलब देख के ये नहीं बोल देना चाहिए कि भाई ये चीजें तो इससे हो ही नहीं गई, ठीक है, ये इस चीज इसके लिए बनी ही नहीं है। नहीं, कोई भी इंसान जो बहुत कमजोर है ना, वो भी इस चीज को मतलब मैं बोल सकता हूं कि कर सकता है, ठीक है। आप भी कल को एक भोली होंगे और आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे कुछ दिनों में, या आप सोच ही नहीं सकते। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, और किसी से भी मतलब शादी आप मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हाँ वो गंदा दिखता है, बस आपको उसके अंदर का एक अच्छा इंसान देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग सीरत देखते हैं, सूरत नहीं। तो यहां पर भोली की स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी, और आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, और जो भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक पड़ी हुई है, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हमारी नई वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यह था हमारा भोली चैप्टर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।